श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? तो सवाल यह है कि क्या आतंकियों के वर्चस्व वाले पाकिस्तान में अब परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है? ये सवाल आज उस वक्त और भी गंभीर हो गया जब भारत के रक्षा मंत्री ने इसको लेकर बयान दिया। राजनाथ सिंह जी क्या बोल रहे हैं वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो है बात है। बादामी बाग कंटोनमेंट जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने दौरा किया और वहां पर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है इनका जो न्यूक्लियर एसेट्स है या न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको इंटरनेशनल जो सुपरविजन है उसमें इसको दिया जाए। अच्छा, उन्होंने कहा कि अब कोई पाकिस्तान की न्यूक्लियर की धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होने वाला। उनका कि ये जी एटमी बम चला देंगे और पाकिस्तान एटमी ताकत है और न्यूक्लियर है हमारे पास, तो इस किस्म की किसी धमकी पाकिस्तान की किसी एटमी धमकी से ब्लैकमेल हम नहीं होने वाले। अब ये कहना था उनका। पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर तो बिल्कुल खैरियत नहीं रही। इतनी बेचैनी है, इतना इस्तराप है, इतना सोग है और इतना झूठ है। धूल चटा दिया उनका जी, धूल चटा दी। जिस तरह पाकिस्तान ने कहा जी धूल चटा दी, नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं धूल चटा दिया। और ख्वाजा आसिफ जो हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी अगर उनसे पूछा गया कोई टॉक कोई बात कुछ ऐसा, तो उन्होंने कहा हाँ हम अगर बात करेंगे तो हम पानी पर बात करेंगे, हम कश्मीर पर बात करेंगे और हम जो है वो जो ट्रेड है उसके पर भी बात हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता कब बात होगी, जब बात होगी तो तभी होगी। लेकिन सुनने में आया है कि DGMOs में बातचीत जारी है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी। उन्होंने ये भी कहा कि क्या गैर जिम्मेदार और खतरनाक देश के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? आपको बता दें कि IAEA को न्यूक्लियर वॉचडॉग कहा जाता है। IAEA एक संगठन है जिसका काम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। और वो देख रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है दोनों मुल्कों के बीच और क्या होगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि उनकी तरफ से कोशिशें हैं कि दोनों कंट्रीज़ को, अमेरिका की तरफ से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों कंट्रीज़ को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बिठाया जाए और बातचीत कराई जाए और कहा जाए कि पाइन बहुत हो गया, ये जो है ये गलत बात है। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मिलियंस ऑफ पीपल मारे जाते हैं इसके अंदर। इतनी मक्कारी है, इतनी अय्यारी है और एक अपना भरम कायम रखने की नाकाम कोशिश है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कल जो है वो अपनी कौम से ख़िताब किया। उन्होंने जो कौम से ख़िताब किया उस पर उन्होंने जो चर्चा की किस मुद्दे के ऊपर, वो चर्चा मैं हिंदी भाषा बोलने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबियाँ जो हिंदुस्तान ने उनके ख्वाबों में हासिल की थी उस हवाले से उन्होंने जो है ना वो झूठ घड़ कर लेकर आए और वो अपनी कौम को बयान करने की नाकाम कोशिश की। इक्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टफ मैसेज टू इस्लामाबाद जस्ट डे और अर्लियर, जो उन्होंने एक तकरीर की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, तो उसमें उन्होंने भी काफ़ी लंबी चौड़ी एक उनकी तकरीर थी, गालिबन 1.5 घंटे की। तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये एक वक्फा है, लेकिन अगर टेररिज्म की गई तो दोबारा ये जंग हो सकती है, जिस पर पाकिस्तान ने भी जवाब दिया और पाकिस्तान ने कहा कि बगैर किसी प्रॉपर सबूत के अगर आप आएंगे तो आपको इससे भी लंबा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पसरूर कैंट का दौरा किया और वहाँ पे फौजी जो जवान है उनसे खिताब करते हुए कहा कि भाई हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर उन्होंने रोक नहीं लगाई है, उसको ख़त्म नहीं किया। रोक लगाई है, सॉरी मैं ये कह रही हूँ, उसको ख़त्म नहीं किया, उसको पॉज किया है। कह रहे हैं कि उसको पॉज किया है और वो हर उस वक्त उसका पॉज उठा दिया जाएगा जब इंडिया के अंदर अब कोई दहशतगर्दी का हमला होगा। तो देखते हैं कि आगे जो है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच क्या हालात बनते हैं और किस तरफ मामला जाते हैं। अभी तो यही है सिचुएशन। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि
एक तिनके के बराबर जो है हमें मईशत को हमारा फ़र्क नहीं पड़ा। हमें तो कोई मसले नहीं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ये तो इस हमले से कोई मईशत की प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब मैं तो ये सोच के हैरान रह गई कि जितनी ज़्यादा तबाही हुई है या जहाँ जहाँ मिज़ाइल और जो जो वीडियोज़ आई हैं जहाँ पर, तो वहाँ पे कुछ वो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, IMF दे रहा है ना, तो IMF के उससे पूरा कर लेंगे। वो कह रहे नहीं मईशत को तो कोई है ही नहीं, मसला ही नहीं, कोई फिक्र नॉट। नरेंद्र मोदी जो है वो ये कहना चाह रहे थे जी कि हमारी कामयाबी ये है कि हमने जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स थे पाकिस्तान के अंदर, हमने उनको हदफ किया, उनको निशाना बनाया और तकरीबन 100 के करीब जो है हमने दहशतगर्द मार दिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि भारत से आवाज़ें उठना शुरू हो गया है और भारत पहले से बोल रहा है कि ये जो है रोग कंट्री है और ये न्यूक्लियर को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा आतंकवादी गतिविधि बढ़ते जा रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और वहाँ के मंत्री तक, यानी वहाँ के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जिसको संभल के एक तरह से बयान देना चाहिए, वो छोटे छोटे बात पे समझिए तो न्यूक्लियर का धमकी एक तरह से देने लगता है कि हमारे पास न्यूक्लियर है, हम हमला कर देंगे, ठीक है, और टारगेट पे भारत है। ये बहुत सारा मतलब अपना एक समझिए तो वर्चस्व बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन दुनिया भर को पता है कि ये पूरा एकदम निकम्मी वहाँ पाक गवर्नमेंट है। और वहाँ वैसे तो पाक गवर्नमेंट का क्या, वहाँ का आर्मी एक तरह से चलाता है। तो उसी कड़ी में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं यानी राजनाथ सिंह, उन्होंने जो अमायका है यानी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी को एक तरह से हर साल या 2 साल पे एक तरह से चेक करता है, उनको कहा है कि वो भी देखे और वर्ल्ड लीडर भी देखे कि वहाँ के जो लीडर हैं और वहाँ पे जो आतंकवादी गतिविधि बढ़ रहा है, उसकी वजह से वहाँ का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है और वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान से न्यूक्लियर का जो वहाँ पे रखा हुआ है 160-70 जो भी है, उसको ले लिया जाए वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर सुरक्षित नहीं है। और ये बिल्कुल सही है कि वहाँ पे न्यूक्लियर सुरक्षित नहीं है। और वहाँ का जैसा अभी स्थिति है कि चाहे उधर से क्या बोलते हैं, BLA हो या अफ़गानिस्तान हो, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ तक कि हम जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ का जो लीडर है, वहाँ का जो आर्मी है, वो तो समझिए तो थोड़ा-थोड़ा बात पे न्यूक्लियर 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 कहने लगता है। तो अभी इंडिया से भी आवाज़ उठने लगा है और वर्ल्ड से भी एक तरह से आवाज़ उठने लगा कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर नहीं रहना चाहिए। तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताइए कि न्यूक्लियर पाकिस्तान में रहना दुनिया के लिए एक तरह से खतरा है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।